दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से माननीय प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का कुछ ही समय के उपरांत निरीक्षण करेंगे। जनरल सैल्यूट, सलाम, चेस्ट। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड, बाजू, चेस्ट। अब माननीय प्रधानमंत्री जी की परेड का निरीक्षण। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर। बड़ी ही The Guard Commander, Lieutenant Colonel Gaurav S. Yuvalkar, requesting the Prime Minister to inspect the ready Guard of Honor. And as the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister moves now towards Lahori Gate, the entrance of the central courtyard of Red Fort, from where he will go up to the ramparts to unfurl the national flag and address the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लाल किले का भव्य और विशाल लाहौरी दरवाजा, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्राचीर पर आगमन होता हुआ राष्ट्र के संबोधन के लिए
लगातार 7वीं बार स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके विचारों को सुनने की उत्सुकता सबके मन में है। The Prime Minister acknowledging the greetings of those present, the National Flag Guard on its way out from across the ramparts. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation from the historic Red Fort. This rare living symbol telling its own story. The place where the history of medieval India was crafted, and today it is a connect between the past and India's modern present. राष्ट्रीय ध्वजारोहण गारद के सजीले जवान रवाना हो रहे हैं समारोह स्थल से। इसमें शामिल थल सेना का प्रतिनिधित्व इस बार किया प्रथम गोरखा राइफल्स ने, क्योंकि 5वीं बटालियन जिसमें भाग ले रही थी। इसकी स्थापना 1942 में धर्मशाला में की गई थी और सभी और श्री अरविंद घोष क्रांति दूत से लेकर आध्यात्म की यात्रा आज उनके संकल्प, उनका जन्म जयंती है। हमें उनके संकल्पों को, हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के उनकी तरफ से आशीर्वाद बने रहे। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं।